नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 468 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर हमले के साथ संदेश खाली में जमीन कब्जाने एवं महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोपित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख 55 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी तब हुई जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। यदि उसने फटकारा नहीं होता तो वह अभी भी छिपा ही रहता, बल्कि यह कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा कि उसे छिपाए रखा गया होता। शाहजहां शेख जिस ठसक से थाने एवं अदालत में दाखिल हुआ, उससे तो ऐसा लगा कि वह कोई अति विशिष्ट व्यक्ति है। बंगाल पुलिस भी उससे विशिष्ट व्यवहार करती दिखाई दी। इससे यदि कुछ स्पष्ट हुआ तो यही कि उसे सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त था। यह शर्मनाक हकीकत तृणमूल कांग्रेस के इस कथन से छिपने वाली नहीं कि हमने उसे 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। आखिर उसे निलंबित करने के लिए उसकी गिरफ्तारी की प्रतीक्षा क्यों की गई? यह कैसा राजधर्म है कि इतने गंभीर आरोपों से घिरे आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को गिरफ्तार ना करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए गए, और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के आदेश की जानबूझकर गलत व्याख्या की गई। इस पर हैरानी नहीं कि ईडी को यह संदेह है कि बंगाल पुलिस शाहजहां की मदद करने और साक्ष्यों को नष्ट करने का काम कर सकती है। ईडी ने यह आशंका व्यक्त करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया है। पैरा। शाहजहां शेख की काली करतूतों से आंखें मूंदे रखने के आरोपों से घिरी ममता सरकार अपनी सफाई में कुछ भी कहे, यह एक तथ्य है कि बंगाल में राजनीतिक कारणों से ऐसे अनेक
तत्वों को संरक्षण मिल रहा है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देते रहते हैं। इन तत्वों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी किया जाता है। इसी कारण बंगाल में राजनीतिक हिंसा कभी थमती नहीं। बंगाल के पिछले विधानसभा चुनावों के बाद पुलिस की मौजूदगी में हुई भीषण हिंसा को लोग अभी तक भूले नहीं हैं। बंगाल सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ वैसी ही रीति नीति अपना रखी है जैसी एक समय वाम दलों ने अपना रखा था और जिसके खिलाफ ममता ने संघर्ष किया था। वाम दलों के वे अनेक दबंग नेता अब तृणमूल कांग्रेस में हैं जो अपनी मनमानी से लोगों को त्रस्त किए हुए थे। शाहजहां शेख भी माकपा से तृणमूल कांग्रेस में आया है। वह संदेश खाली में एक लंबे समय से बेखौफ होकर अपना समानांतर शासन चला रहा था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होती थी। चूँकि पुलिस शाहजहां शेख के आगे नतमस्तक थी इसलिए ना तो जमीन कब्जाने के आरोपों की सुनवाई होती थी और ना ही महिलाओं के यौन उत्पीड़न की। यदि उसके खिलाफ लगे आरोपों की जांच बंगाल पुलिस करती है तो इसके आसार कम ही हैं कि उसका कुछ बिगड़ सकेगा। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर हमले के साथ संदेश खाली में जमीन कब्जाने एवं महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोपित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख 55 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी तब हुई जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। यदि उसने फटकारा नहीं होता तो वह अभी भी छिपा ही रहता, बल्कि यह कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा कि उसे छिपाए रखा गया होता। शाहजहां शेख जिस ठसक से थाने एवं अदालत में दाखिल हुआ उससे तो ऐसा लगा कि वह कोई अति विशिष्ट व्यक्ति है। बंगाल पुलिस भी उससे विशिष्ट व्यवहार करती दिखाई दी। इससे यदि कुछ स्पष्ट हुआ तो यही कि उसे सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त था। यह शर्मनाक हकीकत तृणमूल कांग्रेस के इस कथन से
छिपने वाली नहीं कि हमने उसे 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। आखिर उसे निलंबित करने के लिए उसकी गिरफ्तारी की प्रतीक्षा क्यों की गई? यह कैसा राजधर्म है कि इतने गंभीर आरोपों से घिरे आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को गिरफ्तार न करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए गए और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के आदेश की जानबूझकर गलत व्याख्या की गई। इस पर हैरानी नहीं कि ईडी को यह संदेह है कि बंगाल पुलिस शाहजहां की मदद करने और साक्ष्यों को नष्ट करने का काम कर सकती है। ईडी ने यह आशंका व्यक्त करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। पैरा शाहजहां शेख की काली करतूतों से आंखें मूंदे रखने के आरोपों से घिरी ममता सरकार अपनी सफाई में कुछ भी कहे, यह एक तथ्य है कि बंगाल में राजनीतिक कारणों से ऐसे अनेक तत्वों को संरक्षण मिल रहा है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देते रहते हैं। इन तत्वों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी किया जाता है। इसी कारण बंगाल में राजनीतिक हिंसा कभी थमती नहीं। बंगाल के पिछले विधानसभा चुनावों के बाद पुलिस की मौजूदगी में हुई भीषण हिंसा को लोग अभी तक भूले नहीं हैं। बंगाल सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ वैसी ही रीति नीति अपना रखी है जैसी एक समय वाम दलों ने अपना रखा था और जिसके खिलाफ ममता ने संघर्ष किया था। वाम दलों के वे अनेक दबंग नेता अब तृणमूल कांग्रेस में हैं जो अपनी मनमानी से लोगों को त्रस्त किए हुए थे। शाहजहां शेख भी माकपा से तृणमूल कांग्रेस में आया है। वह संदेश खाली में एक लंबे समय से बेखौफ होकर अपना समानांतर शासन चला रहा था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होती थी। चूँकि पुलिस शाहजहां शेख के आगे नतमस्तक थी, इसलिए ना तो जमीन कब्जाने के आरोपों की सुनवाई होती थी और ना ही महिलाओं के यौन उत्पीड़न की। यदि उसके खिलाफ लगे आरोपों की जांच बंगाल पुलिस करती है तो इसके आसार कम ही हैं कि उसका कुछ बिगड़ सकेगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर हमले के साथ संदेश खाली में जमीन कब्जाने एवं महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोपित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख
55 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी तब हुई जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। यदि उसने फटकारा नहीं होता तो वह अभी भी छिपा ही रहता, बल्कि यह कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा कि उसे छिपाए रखा गया होता। शाहजहां शेख जिस ठसक से थाने एवं अदालत में दाखिल हुआ, उससे तो ऐसा लगा कि वह कोई अति विशिष्ट व्यक्ति है। बंगाल पुलिस भी उससे विशिष्ट व्यवहार करती दिखाई दी। इससे यदि कुछ स्पष्ट हुआ तो यही कि उसे सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त था। यह शर्मनाक हकीकत तृणमूल कांग्रेस के इस कथन से छिपने वाली नहीं कि हमने उसे 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। आखिर उसे निलंबित करने के लिए उसकी गिरफ्तारी की प्रतीक्षा क्यों की गई? यह कैसा राजधर्म है कि इतने गंभीर आरोपों से घिरे आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को गिरफ्तार न करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए गए और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के आदेश की जानबूझकर गलत व्याख्या की गई। इस पर हैरानी नहीं कि ईडी को यह संदेह है कि बंगाल पुलिस शाहजहां की मदद करने और साक्ष्यों को नष्ट करने का काम कर सकती है। ईडी ने यह आशंका व्यक्त करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया है। पैरा शाहजहां शेख की काली करतूतों से आंखें मूंदे रखने के आरोपों से घिरी ममता सरकार अपनी सफाई में कुछ भी कहे, यह एक तथ्य है कि बंगाल में राजनीतिक कारणों से ऐसे अनेक तत्वों को संरक्षण मिल रहा है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जो कानून एवं व्यवस्था को चुनौती देते रहते हैं। इन तत्वों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी किया जाता है। इसी कारण बंगाल में राजनीतिक हिंसा कभी थमती नहीं। बंगाल के पिछले विधानसभा चुनावों के बाद पुलिस की मौजूदगी में हुई भीषण हिंसा को लोग अभी तक भूले नहीं हैं। बंगाल सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ वैसी ही रीति नीति अपना रखी है जैसी एक समय वाम दलों ने अपना रखा था और जिसके खिलाफ ममता ने संघर्ष किया था। वाम दलों के वे अनेक दबंग नेता अब तृणमूल कांग्रेस में हैं जो अपनी मनमानी से लोगों को त्रस्त किए हुए थे। शाहजहां शेख भी माकपा से तृणमूल कांग्रेस में आया है। वह संदेश खाली में एक लंबे समय से बेखौफ होकर अपना समानांतर शासन चला रहा था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होती थी। चूँकि पुलिस शाहजहां शेख के आगे नतमस्तक थी, इसलिए ना तो जमीन कब्जाने के आरोपों की सुनवाई होती थी और ना ही महिलाओं के यौन उत्पीड़न की। यदि उसके खिलाफ लगे आरोपों की जांच बंगाल पुलिस करती है तो इसके आसार कम ही हैं कि उसका कुछ बिगड़ सकेगा। स्टॉप।